नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर 2022 आपका कैसा बनाने जा रहे हैं। 2021 एक तरह से देखा जाए तो समाप्ति की ओर है और ग्रहों के गोचर भी ठीक थे। बृहस्पति को देखा जाए, शनि को देखा जाए, राहु केतु को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावित बुरे वे में नहीं किया उन्होंने। हालांकि कुछ लोग कोरोना से काल का अवलित भी हुए और कई लोगों के परिवार भी टूटे, तो उसके लिए मन में एक संवेदना है कह सकते हैं, और वो चीज़ें वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन एक उम्मीद है कि आने वाला 2022 का वर्ष जो है वो निश्चित रूप से सभी के लिए एक बेहतरीन परिणाम लेके आएगा। और ग्रहों के गोचर भी देखा जाए 2022 के लिए तो कमोबेश यही बताते हैं कि वर्ष जो है वो अच्छा गुजरने वाला है सभी राशियों के लिए। एक तरह से देखा जाए तो कालचक्र की तीसरी राशि की बात हो रही है, उसी पर आधारित ये वीडियो है। मिथुन राशि की बात हो रही है और ग्रहों के गोचर में मेन रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो राहु केतु, बृहस्पति और शनि ये लंबे समय तक के लिए गोचर करते हैं। और इनका गोचर जो होता है वो आप पे पूरे वर्ष भर प्रभाव डालता है। जिस भाव में ये बैठते हैं और जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालते हैं वो निश्चित रूप से आपको प्रभावित करते हैं और पूरे वर्ष भर किए रहते हैं। बाकी शुक्र को कह लें, बुध को कह लें, सूर्य को कह लें, मंगल को कह लें, ये महीने, डेढ़ महीने और कभी कभी महीने में 2 बार भी गोचर करते हैं। तो उस पर वीडियो लगातार बनती रहती है, हर महीने बनती रहती है और आपको उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंस आपको पता चलते रहते हैं। लेकिन 2022 के वर्ष को भी ओवरऑल देखें तो ये 4 ग्रह बहुत ही जबरदस्त प्रभावित करेंगे। और देखा जाए तो इस वर्ष ये चारों ही बदल रहे हैं, यानी चारों ही अपने भाव को बदल रहे हैं। इसमें बृहस्पति बदल चुका है और आपके 9वें भाव में आ चुका है, कुंभ राशि में। और शनि जो है वो आपके फिलहाल अष्टम भाव में चला आ रहा है, लेकिन 29 अप्रैल को वो भी आपके चला जाएगा 9वें भाव में और खुद की राशि अपनी है कुंभ राशि, उसी में रहेगा। लेकिन बृहस्पति वहां से फिर चेंज होगा और चला जाएगा 12 अप्रैल के बाद आपके 10वें भाव में, मीन राशि, यानी खुद के घर में। तो निश्चित रूप से पंच महापुरुष योग भी बना लेगा। तो एक बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है मिथुन राशि वालों के लिए। कहा यह जाता है कि जहां जहां ये ग्रह रहते हैं वो उन जगहों का भले बहुत ज़्यादा विकास न कर पाए, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टियां रहती हैं उसका वो दुगना विकास करते हैं। तो बृहस्पति के साथ ये चीज़ है कि जब 9वें भाव में रहेगा तब उसकी दृष्टियां 5, 7, 9, और जब 10वें भाव में रहेगा तब उसकी दृष्टियां 5, 7, 9 निश्चित रूप से आपके संपूर्ण जीवन को और संपूर्ण वर्ष को प्रभावित करेंगे और बेहतरीन परिणाम देंगे। क्योंकि बृहस्पति कभी खराब परिणाम नहीं देता है। 6ठे में भी हो, 8वें में भी हो, 12वें में भी हो, तो अपनी शुभता के लिए जाना जाता है, बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। तो बहुत ही अच्छा गोचर है ये। 12 अप्रैल तक आपके 9वें भाव में, 12 अप्रैल के बाद से ये आपके 10वें भाव में रहेगा। शनि को ले लें तो शनि जो है वो 29 अप्रैल तक आपके अष्टम में है, उसके बाद ये आपके 9वें भाव में जाएगा और फिर लगातार बना रहेगा। हालांकि जुलाई में वक्री होकर फिर से ये अष्टम में आएगा 12 जुलाई के बाद, लेकिन परिणाम उसके बेहतर ही रहेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। 9वें भाव में भी ये रहेगा तो अपनी खुद की राशि में रहेगा, कुंभ राशि में। बड़ा गोचर एक होगा राहु और केतु का। राहु केतु चूंकि उल्टी दिशा में चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो मेष राशि और तुला राशि में आ जाएंगे, आपके लाभ भाव में और आपके पंचम भाव में। तो ये पूरा प्रभावित किए रहेंगे। अब यदि इस पर फोकस किया जाए कि चीज़ें क्या मिलेंगे आपको, खासतौर से एक विशेष चीज़ ये है कि खराब चीज में यदि देखें तो विश्व कुंडली में कालसर्प योग बना रहेगा। राहु केतु के मध्य सारे ग्रह रहेंगे और ये लोगों से दूरी बढ़ाएगा कह सकते हैं। यानी आपस में संवेदनहीनता होना, संवादहीनता होना, इमोशन की कमी हो जाना और आदमी अंदर अंदर खुद सिमटने लगता है। यानी उसे लगता है कि लोगों से मिलना जुलना बेकार है, अपने आप में रहो। क्योंकि शनि भी जब प्रभावी हो और राहु केतु का ये कालसर्प योग बना हुआ तो आदमी समाज से कटने लगता है, क्योंकि उसे अपने आप में सारी चीजें मिलने लगती हैं। अब उसका किताबों में, फिल्म देखने में या अकेले रहने में ज़्यादा मन लगता है। तो ये यहाँ पे एक बन रही है चांसेस यहाँ पे कि आप जो है समाज से अलग होके और समाज में पार्टिसिपेट बहुत ना करके, बस ज़रूरत भर करके आप अपने घर में सुखी रहेंगे, घर में अपने कार्य करेंगे, घर में एक मन लगाने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। तो राहु केतु हालांकि लाभ भाव में और पंचम भाव में तो अच्छे फल भी देंगे, लेकिन कालसर्प योग ये बता रहा है। और विशेष यदि दुखदायी परिणाम या खराब परिणाम मिल रहे हो तो राहु केतु और कालसर्प दोष का सबसे अच्छा एक दूर करने का उपाय है उनके बुरे प्रभावों को, कि आप हर मासिक शिवरात्रि को जो हर महीने पड़ती है और प्रदोष को यानी जो हर महीने 2 बार पड़ता है उस पर आप निश्चित रूप से फोकस करें और उसके उस दिनों पे आराधना जरूर करें। व्रत रह पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं रह पाएँ तो भी आप आराधना जरूर करें शंकर जी की, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कुछ भी कराएं तो फल बड़े अच्छे मिलेंगे पूरे वर्ष भर 2022 के। शनि और बृहस्पति की बात कर लें तो शनि जो अष्टम में था, अष्टम का शनि जो होता है वो कारक भाव में होता है, आयु आपकी बढ़ा देता है और आपको खोज के लिए प्रेरित करता है। यानी आप नई चीज़ें खोजें, नए अन्वेषण में भाग लें। पुरातत्व वाले, आर्कियोलॉजी वाले यदि होते हैं तो वो इस समय में बड़ा ही नाम कमाते हैं, बड़ा ही लाभ कमाते हैं शनि जब अष्टम में हो। तो पारलौकिक ज्ञान के प्रति, यानी भगवान भी कुछ है और इस दुनिया से दूर कोई दुनिया है, ये सारी चीज़ों में मन लगाता है शनि यहाँ पे।
तो वो शनि अब चेंज होगा और नवम भाव में जाएगा और खुद की राशि में जाएगा, तो भाग्य भाव निश्चित रूप से मजबूत होगा। भाग्येश जब भाग्य भाव में ही हो तो बेहतरीन परिणाम देता है। शनि के साथ ये कि धीरे धीरे देता है, तो कर्म जरूर करिएगा, क्योंकि कर्म करा के ही न्याय करेगा शनि। तो कर्म जरूर करिएगा, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, बेहतरीन एक रास्ते आपको दिखेंगे अपने जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो शनि जो है एक अच्छी चीज लेके आ रहा है। शनि की दृष्टियों की 3, 7, 10 की बात करें हम, तो तीसरी दृष्टि जो है आपके पड़ेगी लाभ भाव पे, और राहु को देखेगा तो कमाने के संसाधन बहुत देगा, अच्छे वे में कमाइएगा। बार बार बताता हूँ कि शनि यदि मजबूत और कमाने के लिए कह रहा हो आपको या कमाने के संसाधन दे रहा हो, तो अच्छे वे में कमाइएगा। बुरे वे में कमाएंगे तो पैसे आपके नहीं बचेंगे, पैसे वो नष्ट हो जाएंगे किसी न किसी कारण से, तो अच्छे वे में कमाइएगा। 7वीं दृष्टि को देखें तो आपके तृतीय भाव पे पड़ेगा, तीसरा भाव जो है वो मजबूत करेगा वो, और थोड़े आपको रोग शोक दे सकता है, रोग और बीमारी आपको दे सकता है, तो थोड़ा इससे आपको बचना होगा, क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे पड़ेगी। और शनि की दृष्टि होने से गठिया होना, स्पाइन में दर्द होना, हड्डियों में जोड़ों में जकड़न होना, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो इससे थोड़ा आपको सावधान रहना होगा पूरे वर्ष भर। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर रहेंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं कि शनि या बृहस्पति जो है आपका अनिष्ट करने जा रहे हैं। तो बेहतरीन कुंडली बनी है, पूरे लाभ उठाइए। और शनि जो है वो सेवा करने से प्रसन्न होता है। यदि आप गरीबों की सेवा करते हैं, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाते हैं, और यदि उनको वस्त्र देते हैं, तो शनि जो है वो सेवा से जुड़ा है। बृहस्पति समाज से जुड़ा रहता है, शनि सेवा से जुड़ा रहता है। यदि शनि के साथ आप सेवा कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप नीलम पहनते हो, आप मंदिर जाते हो, उससे बेहतर परिणाम आपको देगा ये शनि का सेवा करना। सेवा करिए, कर्म अच्छे कर लीजिए, ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो शनि यहाँ पे अच्छा हो जाएगा यदि आप कर्म अच्छे करने लगते हैं। बृहस्पति को देख लें तो बृहस्पति आपके 9वें भाव में चला गया है और यहीं पे रहेगा, और 12 अप्रैल के बाद फिर आपके 10वें भाव में जाएगा। तो उसकी दृष्टियां आप देख लें, 9वें से देख रहा है तो आपके लग्न को देख रहा है, पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो भाग्य भाव से होकर पंचम को देखना, यानी पंचम और 9 में जब संबंध हो गया तो नए पुत्र का आगमन, नए शादियां होना, लव अफेयर्स में सफलता मिल जाना, ज्ञान और शिक्षा का अर्जन कर लेना, नौकरी में सफलता मिलना, भाग्यवश चीजें मिल जाना, जिस चीज के लिए आप प्रयासरत थे वो चीजें मिल जाना आपको, ये सारी चीजें बृहस्पति कराएगा यहाँ पे 12 अप्रैल तक। उसके बाद जब ये 10वें भाव में जाएगा तो भी उसकी 5, 7, 9 दृष्टियां जो हैं वो आपको बेहतरीन परिणाम देंगी। तो कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं है कि खराब परिणाम आपको मिल रहे हैं। तो 2022 का जो वर्ष है ये मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन रहने वाला, यदि आप रोगों से बचे रहते हैं तो, यानी रोग से, चोट लगने से, इन सारी चीज़ों से बचे रहते हैं यदि आप, तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको मिलने जा रहा है 2022 के वर्ष में। चूंकि केदार योग भी बना हुआ है, जब पांचवी राशियों में जो सारे ग्रह होते हैं, 5 ही भावों में जब सारे ग्रह होते हैं तो केदार योग भी बन जाता है। तो केदार योग आपको संपन्नता, सुख और समाज में एक सम्माननीय स्थान, ये सारी चीजें देता है। आप देखेंगे तो राहु केतु को यदि देख लें और बाकी अन्य ग्रहों को देख लें तो टोटल सारे जो हैं वो 5 ही भावों में हैं, ये केदार योग का सृजन कर रहे हैं और मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन परिणाम देते हैं। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कुंडली बनी हुई, बहुत ही अच्छा वर्षफल बना हुआ है मिथुन राशि के लिए। अब इसमें चीज़ें ये हैं कि नैसर्गिक कुंडली को भी अपने आप जरूर चेक किया करिए। गोचर बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में शनि या बृहस्पति जो है वो आपके नीच भाव में है या आकारक भाव में है या अस्त है, एक तरह से कह सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश ये क्या करिए कि नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली इन दोनों को मिलाया करिए, वर्ष कुंडली को मिलाया करिए और तब एक फल पे पहुंचा करिए। कोई दिक्कत हो तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ भी सकते हैं, समय के साथ उसको उत्तर आपको दिए जाएंगे, एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए। तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं यदि आपके नैसर्गिक और गोचर दोनों स्ट्रांग हो। तो वो वर्ष कह सकते हैं, वो समय कह सकते हैं, आपके लिए यादगार हो सकता है। जो आप पाना चाहते थे वो चीज़ें इजीली उपलब्ध होती जाएंगी। आपको भी लगेगा कि कर्म इतने दिनों से मैं कर रहा था लेकिन नहीं मिल रही थी चीज़ें, वो अचानक से मिलने कैसे लगी। तो ये गोचरों का ही कमाल है, ये अच्छे भाव का कमाल है, अच्छे ग्रहों का कमाल है। तो ये इतनी चीज़ें आपको करनी चाहिए 2022 के वर्ष में। बाकी यदि ग्रहों की बात करें, सूर्य को ले लें, शुक्र को ले लें, बुध को ले लें, मंगल को ले लें, तो इनके गोचर हर महीने, 1.5 महीने पर, कभी कभी महीने में 2 बार भी होते हैं, जिनकी वीडियो जो है वो बनती रहती है और आप लोग देखते रहते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए जो चूंकि पूरा वर्ष जो है ये 4 ग्रह बहुत ही अच्छे से प्रभावित किए रहेंगे, पूरे वर्ष भर प्रभावित किए रहेंगे, इसलिए विशेष फोकस इस पे है। खासतौर से बृहस्पति जो है वो गुरु है और ये अच्छा है। तो बाकी अन्य ग्रहों के गोचर यदि खराब भी हो रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि या युति संबंध कहीं से है तो उन चीज़ों को वो संभाल लेता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। विदेश यात्रा करिए, घूमिए और स्वस्थ रहिए। ये जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें पहले, बाकी विदेश यात्राओं का योग, घूमने का योग, संपत्ति कमाने का योग, ये सारे जो हैं आपके भाग्य से और आपके कर्म से मिलने जा रहे हैं आपको।
तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो एक बेहतरीन परिणाम है, पूरा प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे के नंबरों पर पूछ सकते हैं, उस चीज़ का समाधान किया जाएगा। बाकी पूजा मैंने बताया कि हर वीडियो में बताता हूँ कि ये कालसर्प दोष को दूर करना है तो प्रदोष की करिए और मासिक शिवरात्रि की करिए। बाकी ऐसे जनरल रूटीन में पूजा जो है वो आप जरूर हनुमान जी की किया करिए, क्योंकि कलयुग में जीवित माने जाते हैं तो फल बड़े अच्छे वो देते हैं। तो हनुमान मंदिर जाके पूजा जरूर किया करें आप। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि 2022 का वर्ष जो है आपका बेहतरीन गुजरे और अच्छी चीज़ें मिले आपको, और सामाजिक कह लें, आर्थिक कह लें, और शारीरिक, फाइनेंशियल सभी तरह से आप उन्नति करते रहें, उनके पथ पे बढ़ते रहें।